बातों की सही कीमत। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता के अलावा 5 साल की अंशिका और 7 साल का अंश भी था। वे भाई बहन थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत अलग थे। जहां अंश बहुत कम बोलता था, वहीं अंशिका बहुत बातूनी थी। वह बात बात पर और कभी कभी तो बिना बात के भी बोला करती थी। मम्मी, आज स्कूल में टीचर एक एक करके सभी बच्चों से सवाल पूछ रहे थे, और लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने टीचर का सवाल पूरा होने से पहले ही सवाल का सही जवाब दे दिया। लेकिन टीचर ने फिर भी मुझे 10 में से केवल 5 नंबर दिए। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी कि उसे कम बोलना चाहिए। अंशिका बेटा, हमें कम और मीठा बोलना चाहिए। अगर हम बहुत बोलते हैं तब लोग हमारी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन वह हमेशा अपनी माँ से कहती थी कि माँ, मैं बहुत कम बोलती हूँ, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज़्यादा बोलना क्या होता है। एक दिन उनकी बुआ सविता उनके पास रहने के लिए आईं और अपने साथ दोनों बच्चों के लिए खिलौने भी लाई। वह अंश के लिए रोबोट लेकर आई और अंशिका के लिए एक गुड़िया लेकर आई। अंश ने चुपचाप अपना उपहार रख लिया और बोला, धन्यवाद बुआ जी। लेकिन अंशिका ने हमेशा की तरह फिर बोलना शुरू कर दिया और बोली, बुआ जी, आप ये वाली गुड़िया क्यों लाए? ये गुड़िया मेरे पास पहले से ही है। अगर आप मुझसे पूछ लेती तो मैं आपको बता देती कि मुझे कौन सी गुड़िया चाहिए। ठीक है अंशिका, अगली बार मैं तुमसे पूछ लूंगी। आपको मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अगली बार आप मुझे अपने साथ बाजार ले जाना। मैं अपने लिए एक अच्छी गुड़िया पसंद कर लूंगी और फिर आप उसे मेरे लिए खरीद लेना है। फिर सविता बोली, ठीक है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। अभी? मैं अभी बहुत थक गई हूँ। हाँ, अब तो आप थके हुए हो, तो फिर बताओ आप मुझे बाजार कब ले जाओगे? फिर अंशिका की मम्मी राधा वहाँ आ जाती है और बोलती है, अंशिका, अपनी बुआ को परेशान करना बंद करो। अंदर आ जाइए दीदी आप। मैं उन्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बुआ जी से बात कर रही हूँ। अगले दिन सविता बुआ और उसकी राधा मम्मी बात कर रही थीं। फिर सविता बोली, हम इस बार गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए नैनीताल जाएंगे। तभी अंशिका वहां आ गई और हमेशा की तरह बोलना शुरू कर दिया। पिछली बार हम लोग नैनीताल गए थे और उससे पिछले साल हम देहरादून अपनी नानी के घर गए थे। क्या आप कभी देहरादून गए हो? हाँ, एक बार मैं। अभी सविता बोल ही रही थी कि अंशिका फिर से बोली, हम हर बार वहाँ जाते हैं। हम वहाँ कई बार जा चुके हैं। आप भी वहाँ जाना। गर्मियों में तो वो जगह और भी अच्छी लगती है। आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। तभी अंशिका की मम्मी राधा बोली, चलिए दीदी, हम अंदर रसोई में चलते हैं। फिर सविता और राधा रसोई की तरफ चली गई और अंशिका उनके पीछे पीछे बोलती जा रही थी, और फिर आप नैनीताल भी जाना। आपको वह जगह भी बहुत पसंद आएगी। उस शाम सविता और अंशिका के पापा बात कर रहे थे। बहन, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। मुझे तो आपके पास आने का टाइम ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम काम में व्यस्त रहते हो और इसलिए मैं ही यहाँ आई। तभी अंशिका वहाँ आई और बोली, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं बेटा, मैं अभी आपकी बुआ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आप बुआ जी से बात कर लो। ये कहकर अंशिका वहीं बैठ गई और उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। वे बातें करते रहे थे। मैंने सुना है कि आपको बच्चों के लिए गिफ्ट लाई थी, तो क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई? फिर सविता हंसी और बोली, मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे, ये शर्ट तो बहुत अच्छी है। और फिर अंशिका अब चुप नहीं रह सकती थी और फिर वह बोली, वाओ पापा, आपका गिफ्ट तो बहुत अच्छा है। बुआ जी, आप पापा के लिए कितना अच्छा गिफ्ट लाई। तो इसका मतलब है कि आपको अच्छे गिफ्ट्स खरीदने आते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी बुआ बहुत अच्छे गिफ्ट्स खरीदती है। लेकिन पता नहीं क्यों बुआ जी मेरे लिए ही वह छोटी सी गुड़िया लेकर आई। पापा, क्या आपको पता है, बुआ जी मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आई, लेकिन मेरे पास वैसी गुड़िया पहले से ही है और इसलिए मैंने बुआ जी से कहा कि वो मुझे कोई और गिफ्ट ला कर दे। और बुआ जी ने कहा कि अगली बार वह मुझसे पूछकर ही मेरे लिए गिफ्ट लाएंगी। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अपनी आदत से मजबूर अंशिका हर बात पर बोलती रहती। आप अब खाना खा रहे हैं? मैंने तो पहले ही खा लिया।
आप अभी से सो रहे हो? मैं तो देर से सोती हूँ। आप अब सोकर जाग रहे हैं। मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। सविता को अंशिका की बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। जब 3 दिन बाद सविता भुआ के जाने का समय आया तो उन्होंने बच्चों से पूछा, तो मुझे बताओ बच्चों, अगली बार मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तभी अंशिका फट से बोली, भुआ जी, आप बस आ जाना, फिर हम दोनों साथ में बाजार जाकर मेरे पसंद के बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे। अंश बोला, भुआ जी, अगली बार आप हमारे लिए मिठाई लेकर आना। ठीक है अंश, अगली बार मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाऊंगी। ये कहकर भुआ जी चली गई, लेकिन अंशिका को अपनी भुआ की ये बात बहुत बुरी लगी। उसने उदास मन से अपनी मम्मी से कहा, मम्मी जी, भुआ जी ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन उन्होंने भाई की बात झट से मान ली। अंशिका बेटा, इसीलिए मैं तुमसे कम बोलने को कहती हूँ। जब हम कम और मीठा बोलते हैं तो हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है, और अगर हम बहुत बोलते हैं फिर हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। अंशिका को अपनी माँ की बात समझ आ गई और उसने कहा, आप सही कह रही हैं मम्मी, आज से मैं कभी बेवजह नहीं बोलूंगी। और इस तरह अंशिका की बेवजह बोलने की आदत छूट गई और वो वह कम बोलने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने यह शिक्षा मिलती है कि हमें कम और मीठा बोलना चाहिए। इसी तरह हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।